हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, यूनिट टेस्ट के रिवीजन के तहत ये वीडियो मैं लेके आ रहा हूं। ऑलरेडी मैं बताना चाहूंगा, यूनिट टेस्ट में जितना सिलेबस आने वाला उससे कई गुना ज्यादा सिलेबस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं सभी चीजों का लिंक दे देता हूं, जिसको आप ओपन करके हर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहां हमने हर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो उन सभी का अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का, साइंस का, देन इसके बाद लैंग्वेजेस का सब कुछ मैं दे देता हूं, जिससे आपका रिवीजन बहुत फटाफट फटाफट हो जाएगा, रिवाइज कर लोगे। बट गाइस, यहाँ हम बात करने वाले शॉर्ट रिवीजन कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। अगर इस वीडियो पे आप लोगों का प्यार मुझे दिखा तो ऐसा ही वीडियो आप सभी को मिलेगा। आगे के चैप्टर का, साइंस का भी मिलेगा, ज्योमेट्री का भी मिलेगा, लैंग्वेजेस का भी मिलेगा, एसएसटी का भी मिलेगा, जो आपकी मांग वो। देखो इस, अगर मैं पहले एक्सरसाइज की बात करूं तो पहले एक्सरसाइज में मैं आपको बता रहा हूं, जनरली कुछ भी इतना डेंजर सा नहीं है। सबसे पहली बात तो भाई देखो, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। देखो ये एक्सरसाइज के लिए ना आपको रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ध्यान से सुना, रोस्टर फॉर्म और रूल मेथड या सेट बिल्डर, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही का नाम है। रूल मेथड मैंने बताया, तरीका बताया था, रूल वही कर सकता है जिसके पास बिल्ड हो। तो ऐसा इस तरह से याद रखो, जैसा आपको तरीका बना सकते हो वैसे याद रखो। रूल मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो उस मेथड से ये एक्सरसाइज में आपको लिखना आना चाहिए। इसके दो क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली, आपका काम हो गया। फिर दूसरा है हमारा लिस्टिंग एंड रोस्टर फॉर्म। तो ये आपको, वो भी एक ही मेथड है दोनों। तो ये पूरा एक्सरसाइज इसका ये सिंबॉलिक फॉर्म है। जैसे ये लिखो, 4/3 इज द एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर, -2 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। कहा -2 नेचुरल नंबर का एलिमेंट होता ही। इसी तरह की चीज आपको करनी है। देखो ये पूरे मेथड ही है, दोनों में मेथड दिया हुआ है। लिस्टिंग मेथड और हमारा रूल मेथड, ये दोनों चीजें बस आपको आनी चाहिए। बस यही तरीका एक सीख लेना, बाकी तो इसके अंदर कुछ नहीं दिया हुआ। अब सिंगलटन, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जिसके कर्ली ब्रैकेट में एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो भाई। फाइनाइट सेट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट मतलब जो अनकाउंटेबल है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन जो होगा इक्वल सेट, जैसे ये वाला इक्वल सेट दिया है ए बी सी। अगर इसको देखो सॉल्व करना है, मैंने अपने क्वेश्चन में करवाया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। और इसके अंदर एक्स नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, एक्स इज द नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। भाई कौन सा है? एक ही नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, वो 1 है। तो इसका आंसर 1 आ गया। और 2 से छोटा क्या है? 1 है। इसका भी देखो, 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा था? 1। तो ये तीनों का आंसर 1 1 1 ही आएगा। तो अगर तीनों में सेम आ रहा है तो तीनों क्या हो गया? इक्वल सेट। और वैसा ही क्वेश्चन नीचे वाला इक्वल सेट दिया हुआ है। फिर इसके बाद गाइस हम यहां देखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो मेरे लिए फाइनाइट है, और जो अनकाउंटेबल है वो इनफाइनाइट है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे लैब में रखा हुआ जितने भी ऑपरेटर है, तो काउंट कर सकते हैं ना भाई? काउंटेबल है ना? ऐसे अनकाउंटेबल होता तो धीरे धीरे तो गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता। समझ में आया? तो इसमें से वही चीज है। जैसे यहाँ लिखा 10 से छोटा नंबर, लिमिट दिया हुआ, जो हमें लिमिट दिया रहता है ना, तो भाई वो काउंटेबल होता है। बस अगर हमें लिखा रहता है कि राइट द नेचुरल नंबर, तो राइट द नेचुरल नंबर तो बहुत होता है, तो वो इनफाइनाइट है। पर यहाँ देखो एक्स को क्या लिखना है? लेस देन 10 नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये लिमिट है मतलब वो फाइनाइट। तो इसमें ये वाले पार्ट में बस इतना सही है, ये वाले एक्सरसाइज में। और आगे वाले एक्सरसाइज में अगर मैं चलता हूं, आ जाओ आ जाओ 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 जाओ। हाँ, देखो इस ये पूरे के अंदर आपको सबसेट के बारे में दिया हुआ है। सबसेट का साइन ये है। जैसे मैं बोलूं, मैं जहां रहता हूं, मैं बोईसर में रहता हूं, तो बोईसर इज अ सबसेट ऑफ पालघर, क्योंकि पालघर मेरा डिस्ट्रिक्ट है। पालघर इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, कि पालघर महाराष्ट्र के अंदर आता है। और महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। ओके, जो जिसके अंदर आता है वो उसका सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट। और जिसके अंदर सब आ जाते हैं वो मेरे लिए यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे मैं अगर बात करूं भारत देश, अपने इंडिया की बात करूं, तो वो हमारे लिए यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि इसके अंदर हर स्टेट आ जाता है। समझ, इसके अंदर सब आ जाते हैं, वो हमारे लिए यूनिवर्सल सेट है। तो ये 2-3 चीजों के मुद्दों पे बात करना है, सबसेट। फिर इसके देखो ये वेन डायग्राम भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है, कि वेन डायग्राम में आप कुछ भी, आप सर्कल भी यूज कर सकते हो, ट्राइंगल भी यूज कर सकते हो, रेक्टेंगल भी यूज कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो, और उसी के अंदर वो नंबर रख सकते हो। जैसे अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है मैं वेन डायग्राम का, तो वेन डायग्राम में जो जो नंबर दिया वो नंबर बस शो करना है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट याद रखो, कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं यहाँ बताऊं, एक कॉम्प्लीमेंट वाला भी क्वेश्चन है, जैसे 1
5 नहीं ऐसा लिखता हूँ, 1 3 5 नहीं लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसा है। अब P जो हमसे जनरली क्वेश्चन पूछा है, जैसे मान लो ऑड नंबर पूछा, ऑड नंबर 1 3 5 हमने ये लिख दिया। अब हमें बोला कॉम्प्लीमेंट ऑफ P फाइंड करो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ P, कॉम्प्लीमेंट ऑफ P मतलब P के नंबर को छोड़ के बाकी जो भी बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ P डैश होगा, मतलब P डैश होगा। P डैश मतलब ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ P, मतलब P जो है P के अंदर जितने एलिमेंट है उसको छोड़ के यूनिवर्सल में जो भी बचा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ P होगा। तो क्या क्या बचा, 2 बचा है एंड 4 बचा है। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन, ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा कॉम्प्लीमेंट वाला। ओके, जैसे आप अगर मुझे P डैश ऑफ डैश डबल डैश पूछा, P डैश ऑफ डैश मतलब अब P डैश का कॉम्प्लीमेंट, P डैश का कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के जो भी बाकी बच रहा है, बाकी जो भी बच रहा है वो मेरा P डैश ऑफ डैश होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, दिमाग लगाओगे तो यही बचेगा ना, 1 3 5, इसलिए P और P डैश ऑफ डैश इक्वल होता है, समझा। P डैश ऑफ डैश मतलब P डैश ऑफ डैश, फिर से P डैश को छोड़ के बाकी जो भी यूनिवर्सल में बचा वो P डैश ऑफ डैश है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ P डैश। क्लियर, तो एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। और बाकी हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर से वही वाला, लेस देन 50% मार्क्स इन अ मैथ, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या रहेगा, 50% मार्क्स मतलब क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट जिनको 50% और मोर मार्क्स, सॉरी 50% और मोर मार्क्स मैथ में 50 या 50 से ज्यादा मार्क्स मिला है, तो बच्चे कौन मेरे दोस्त, वो बच्चे बचे ना कि जिनको हु गेट लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ, जिनको 50%, क्योंकि ए मतलब तो जो 50 या 50 से ज्यादा मिले, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है जो ए में है उसको छोड़ के, तो मोर वाला छोड़ दो, मोर वाला छोड़ोगे तो क्या बचेगा, लेस वाला। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ओके, अब अगर एक और एक्सरसाइज, लास्ट वाला एक्सरसाइज की बात करूं, लास्ट वाला एक्सरसाइज की मैं अगर बात करूं, ये देखो 1.4, देखो इसके लिए ना आप सभी को पहली बात तो ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला A यूनियन B नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन मतलब जैसे मैं यहाँ A और B ले लेता हूँ, इसमें 1 3 5 7 ऐसा दिया है और इसमें दिया 2 4 6 ऐसा दिया है। अगर हमें यूनियन बोले, यूनियन मतलब ये ऐसा साइन, यूनियन मतलब यू, यूनियन मतलब यू, ऐसा याद रख, यूनियन मतलब सब के सब लिख दो, सब का सब, अगर कोई सेम है तो उसको बस एक बार लिख दो, सब की सब चीजों को यूनियन कहते हैं। पर अगर अच्छा इसके अंदर इंटरसेक्शन तो कुछ बनेगा ही नहीं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ 2 लिख देता हूँ, चलो तो दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम, इंटरसेक्शन में कैसा हो जाएगा, इंटरसेक्शन में A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का साइन ये होता है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में सेम, तो दोनों में सेम क्या हो गया 2। ओके, दोनों में जो सेम है वो इंटरसेक्शन, और यूनियन मतलब सब के सब लिखेंगे, बस 2 2 बार लिखा हुआ तो बस उसको एक बार लिखेंगे। ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। और गाइस ये देखो हमारे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मेरे डिटेल लेक्चर में जाके देखना पड़ेगा, जिसके अंदर सर ने आपको समझाया है कि हमें किसको लेना है, यूनिवर्सल किसको लेना है, फिर नंबर ऑफ ए किसको लेना है, फिर नंबर ऑफ बी किसको लेना है, फिर यूनियन हमें कब फाइंड करना है, इंटरसेक्शन कब फाइंड लिखना है, तो सभी चीजें मैंने अपने डिटेल वीडियो में बताया, उसको ये देखोगे तो ये एक्सरसाइज समझेगा। बट इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला और साथ में गाइस एक चीज, हाँ अभी तो मैंने बता दिया कि यूनियन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, ये देखो लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, कभी आ सकते ए बी, और मैंने कॉम्प्लीमेंट मतलब बताया, ए की जो वैल्यू होगी उसको यूनिवर्सल में छोड़ के, यूनिवर्सल में सबको छोड़ के वो हमारा ए डैश होगा, बी की जो वैल्यू होगी उसको यूनिवर्सल में छोड़ के बाकी यूनिवर्सल में जो बचेगा वो बी डैश होगा। सेम यूनियन ए यूनियन बी की जो वैल्यू आएगी, मतलब दोनों को मिला के जो वैल्यू आएगी उसको छोड़ के जो बचेगा वो हमारा ए यूनियन बी डैश होगा, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, तो ये सभी चीजों की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर ऐसे ही शॉर्ट रिवीजन आप सेकेंड चैप्टर का चाहते हो, साइंस का चाहते हो, ज्योमेट्री का चाहते हो, लैंग्वेजेस का चाहते हो, एसएसटी का चाहते हो, तो पहले डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लो, एंड नीचे कमेंट की बरसात कर दो कि हाँ सर बिल्कुल चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।